भक्ति और शौर्य के अमर साधक गुरु गोविंद सिंह सभा का उद्बोधन करते हुए उन्होंने कहा, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस समय हिंदू धर्म पर संकट छाया हुआ है। यवन शासक उसको आमूल नष्ट कर देने पर तुले हैं। तलवार के बल पर शिखा और सूत्र उतारे जा रहे हैं। मंदिर, मठ और शिवालय तोड़े जा रहे हैं। गौओं का संहार किया जा रहा है। बहु बेटियों की लाज लूटी जा रही है। हिंदू राजा स्वार्थ, भोग विलास और पारस्परिक द्वेष से जर्जर हो रहे हैं। अपना जीवन सुखपूर्वक काटने के लिए न जाने कितने तो यौवन शासकों के तलवे चाट रहे हैं। ऐसे अंधकार की स्थिति में हिंदुओं को अपनी अपनी बहु बेटियों और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना और अपनी भुजाओं पर भरोसा करना होगा। अब तक के शांतिपूर्ण बलिदान से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आतताई शासक प्रतिहिंसा रहित बलिदान को कोई भी महत्व नहीं देना चाहते। उनके हृदय में हिंदुओं का शांतिपूर्ण बलिदान दया के अंकुर नहीं उगा पाया। उनका हृदय ऊसर की तरह नीरस और कठोर है। उसमें किसी प्रकार की सदाशयता और कोमल भावना का अंकुरण नहीं हो सकता। हमारी शांति और निर्देश भावना को कायरता तथा मूर्खता समझा जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि सठम प्रति साठ्यम की नीति अपनाई जाए और तलवार के विरुद्ध धर्म की रक्षा तलवार से ही की जाए। आज मेरे साथ मिलकर कौन यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक शरीर में एक भी श्वास आता जाता रहेगा, रक्त की एक भी बूंद बाकी रहेगी, तब तक धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह का वाक्य पूरा होते ही सभा में सैकड़ों तलवारें एक साथ म्यान से बाहर आकर चमक उठी। गुरु गोविंद सिंह ने सत श्री अकाल के उद्घोष के साथ फिर कहा, भाइयों, आज देश की जनशक्ति जागी है, लेकिन उस जगी हुई जनशक्ति को तन मन से संगठित होकर अजय बन जाना है और एक नारा, एक निशान और एक नेता को लेकर चलना है। यदि अपने उद्देश्य के प्रति हम सब एक निष्ठावान रहे तो निश्चय ही आतताइयों को परास्त कर उन्हें ठीक रास्ते पर आने के लिए विवश कर सकेंगे। इस प्रकार देखते ही देखते धर्मवीरों को एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हो गया। अब संगठन का सूत्रपात कर देने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसका मानसिक तथा बौद्धिक विकास करने के लिए शिक्षा प्रचार का कार्य शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सैकड़ों विद्वानों तथा शिक्षकों को नियुक्त किया। जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी आदि अनेक भाषाएं पढ़ी, वहां जनता को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सैकड़ों अनुयायियों को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा, जो वहां से विद्वान तथा धर्मज्ञ बनकर आए और जनता में शिक्षण का काम करने लगे। इसके अतिरिक्त जनता में धार्मिक प्रबोधन तथा उच्च आदर्श का जागरण करने के लिए उन्होंने जगह जगह रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथाएं बिठाई और निरंतर उनका वाचन कराया। प्रशिक्षित पंडित जनता को भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा अन्य महापुरुषों के चरित्र की व्याख्या करते हुए जनता को वैसा बनने की प्रेरणा देते। उन्होंने जनता में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा अशोक जैसे महान राजाओं के इतिहास का प्रचार किया और हतोत्साह हिंदू जाति को अपने अतीत गौरव का भान कराया, जिससे जाति को अपने विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ और उसका दैन्य दूर होने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने भगवती दुर्गा का विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें देश के बड़े बड़े पंडित तथा संभ्रांत लोगों को आमंत्रित कर उन्हें धर्म रक्षा के लिए निर्मित उनके संगठन को सहयोग करने की प्रेरणा दी। इस यज्ञ में लोगों ने गुरु गोविंद सिंह को लाखों का धन और हजारों घोड़े, अस्त्र शस्त्र तथा प्रचुर युद्ध सामग्री भेंट की और आगे भविष्य में भी तन, मन, धन और जन से सहायता करने की प्रतिज्ञा की। यज्ञ पूरा करने पर गुरु गोविंद सिंह ने जन समूह के सम्मुख आकर कहा, अब आप लोग इस यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा के दर्शन कर लीजिए। आज जिसकी उपासना करने से ही धर्म और जाति की रक्षा हो सकती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर चमकाई और फिर कहा, धर्म रक्षा में उठाई योद्धा की कृपाण ही भगवती दुर्गा का सच्चा स्वरूप होती है। सत्य की रक्षा और असत के विनाश के लिए उठाई हुई तलवार में
भगवती की शक्ति और देवी का तेज समाहित हो जाता है। जो वीर पवित्रता के साथ इस शक्ति का प्रयोग करता है वह इस जीवन में विजयी होता है और उत्सर्ग हो जाने के बाद परम धाम पाता है। इसलिए जब तक धर्म सुरक्षित नहीं हो जाता, देश से अनीति तथा अत्याचार का उन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक आप सबको और अन्य सभी को इस साक्षात तलवार भवानी की उपासना करनी है। गुरु गोविंद सिंह के इस यज्ञ और उद्घोष ने जन जन के हृदय में वीरता, उत्साह और साहस का सागर लहरा दिया और सबने अपनी अपनी कृपाण निकालकर धर्म के नाम पर मर मिटने की प्रतिज्ञा की। धर्म अभियान प्रारंभ करने से पूर्व बुद्धिमान गुरु ने जन भावना को परख करने के विचार से सन 1755 के चैत्र मास में एक बड़ा विराट समारोह किया और उसमें सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस उत्सव में हजारों लोग आए। गुरु गोविंद सिंह ने उनका आदर सत्कार किया और उनके भोजन तथा विश्राम निवास का समुचित प्रबंध किया। प्रमुख सभा के दिन गुरु गोविंद सिंह जन समुदाय के सम्मुख नंगी तलवार लिए हुए आए और बोले, भाइयों, आज देवी दुर्गा ने बलिदान मांगा है। क्या आप में से कोई ऐसा वीर है जो देवी की प्रसन्नता के लिए अपना सिर दे सके? सभा में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। गुरु ने फिर कहा, क्या देवी की मांग पूरी नहीं होगी? तभी एक 30 वर्षीय तरुण उठा और बोला, मैं अपना सिर देवी को भेंट करने के लिए तैयार हूँ। यह लाहौर के निवासी भाई दयाराम खत्री थे। गुरु गोविंद सिंह ने एक बंद तंबू में ले गए और एक मुहूर्त में ही लोगों ने तंबू के बाहर रक्त की धारा बहते हुए देखी। गुरु गोविंद सिंह फिर हाथ में रक्त से सनी तलवार लेकर आए और बोले, देवी और बलिदान चाहती है, क्या दूसरा कोई व्यक्ति अपना सिर देने को तैयार है? तभी 33 वर्षीय दिल्ली निवासी भाई धर्मदास जाट ने आगे आकर सिर झुका दिया। गुरु उन्हें भी तंबू में ले गए और रक्त की दूसरी धार बहती दिखाई दी। तीसरी बार गुरु ने आकर फिर वही मांग की। अब की बार 36 वर्षीय मोहचंद धोबी आ गए। गुरु उनको भी तंबू में ले गए और एक बार फिर तंबू से बाहर रक्त की धार बहती दिखलाई दी। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने 2 बार आकर बलिदान की मांग की और दोनों बार क्रम से 37